ईमान ना रहा जिसमें, ईमान ना रहा जिनमें, उन्हें बेईमानों का नाम दे दो। ईमान ना रहा जिनमें, उन्हें बेईमानों का नाम दे दो। इंसान अब इंसान ना रहा, इन्हें शैतानों का नाम दे दो। इन्हें शैतानों का नाम दे दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। उत्तर प्रदेश में मेरठ की ये घटना है 27 अगस्त 2024 की। दरअसल 27 अगस्त को पुलिस अपनी गाड़ी के साथ जब मेरठ में एक अजीत चौहान, जो एक मामूली परचून की दुकान चलाया करता था, उसके घर में उसकी एक 70 साल की मां है और उसकी एक पत्नी है जो दिमागी रूप से बीमार है। उसके दिमाग का इलाज चल रहा है, वो दिमागी रूप से सही नहीं। लेकिन जब पुलिस उसके किराने स्टोर पे पहुंचती है तो दुकान बंद थी। पुलिस जब घर में संपर्क की, उसकी बूढ़ी मां जो 70 साल की हो गई हैं, वो आई और उन्होंने बताया कि अजीत घर पे नहीं है। लेकिन पुलिस ने उनसे कहा कि हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और आपके घर की भी हम पड़ताल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उसकी मां ये बात सुनकर चौंक गई। उसने कहा कि ऐसा क्या मेरे बेटे ने किया है। जब पुलिस ने उस मां को उसके बेटे की करतूत के बारे में जब बताया तो वाकई उसकी मां के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी मां कभी सोच ही नहीं सकती कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। दोस्तों, ये घटना शायद, अगर मैं सही हूं तो शायद इस देश में पहली घटना होगी जिसने ये साबित कर दिया है कि इस देश में महिलाएं तो असुरक्षित हैं, लड़कियां तो असुरक्षित हैं, लड़के भी सुरक्षित नहीं है। वो भी अपने आप को कहीं सेफ नहीं पा रहे हैं। इस घटना से आपको पता चलेगा। दोस्तों, पुलिस उस अजीत चौहान के घर के अंदर जाती है, क्योंकि जो उसकी रिपोर्ट मिली थी, जो एफआईआर दर्ज कराने वाला लड़का था, उसने पुलिस को सारी सच्चाई बताई थी कि जिस कमरे में उसकी मां, पत्नी और ये रहते हैं, उसका किराना स्टोर है, उससे अलग अंदर जाकर उसने एक सेफ रूम बनाया हुआ है। अजीत चौहान ने उस कमरे के अंदर उसने वीडियो कैमरा लगा के रखा है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा के रखा है। उसमें अजीत चौहान जो है 12 से 17 साल के लड़कों को बहला फुसलाकर, चाहे जैसे भी, वो उस कमरे के अंदर लेके जाता था और उसके साथ वो दुष्कर्म करता था। और दुष्कर्म करते हुए वो सारा वीडियो रिकॉर्ड करता था और उस वीडियो को दिखा करके जो भी लड़का रहता था उसको डरा देता था कि अगर तुम किसी से बात बताओगे तो ये सबको दिखा दिया जाएगा, यानी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। जो भी ये वीडियो देख लेता था वो डर जाता था, उसके बारे में कुछ किसी को बताता नहीं था। प्लस ये जो अजीत चौहान था, देख करके कि अगर कोई लड़का अगर अच्छे घर का है तो उससे पैसे भी मंगाने का काम करता था। यानी उससे लाखों रुपए कमाए भी हैं अजीत चौहान ने। ये सारा काम करते हुए उसने लाखों रुपए इन कृत्य के द्वारा कमाए भी हैं और अपने घर को भी चलाया है। लेकिन 30 लड़कों के साथ जब ऐसी घटना हो गई, ये जो 30 लड़के थे, 29 लड़के, उन लोगों ने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जो तीसरा लड़का था, 30वां लड़का है, 30वां जो लड़का था, उसने जाकर के पुलिस में एफआईआर दर्ज की। उसने किसी बात से डर नहीं लगा कि मेरा वीडियो वायरल होगा या क्या होगा। उसने सारी चीजों को छोड़ करके उसने जाकर पुलिस में कंप्लेन की और सच्चाई को बताया।
दोस्तों, अजीत चौहान फरार है, अभी तो गिरफ्तार नहीं हो पाया है, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता है। जब तक वो बच रहा है, इसलिए कि धीरे धीरे जितने भी लड़कों के साथ ये घटना हुई है, सारे लड़के लगभग उस पुलिस के संपर्क में आ गए हैं और उन्होंने सारी सच्चाई बताई है, बशर्ते उनकी एक शर्त है कि मेरी जो पहचान है उसको गुप्त रखी जाए। दोस्तों, अजीत तो पुलिस के हाथ चढ़ेगा, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, लेकिन उसने जो कृत्य किया है वाकई ये अपने समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक कृत्य है और खास तौर से हम मर्दों के लिए बहुत ही शर्मनाक है कि अभी तक तो सुनने में आता था हर तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, यौन उत्पीड़न होता है, लेकिन इस घटना ने वाकई एक मर्द जाति पर शर्म की धब्बा लगा दिया है। अजीत चौहान एक इंसान नहीं बल्कि शैतान है और उसको उसकी हरकत का सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी माँ और पत्नी शायद इसकी वो भी साथ में सजा भुगतेंगी, क्योंकि वो दोनों भी इसी के आश्रित हैं। अगर वो जेल में चला जाता है तो उसकी पत्नी और उसकी माँ का भी ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन उसने जो कृत्य किया है उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को हमेशा केयर करें, नजर में रखें, उन पे देखें वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि ये समाज बहुत बदल चुका है। आपके बच्चों के साथ कभी कैसी घटना न हो जाए, उसके लिए आपको सावधान सजग रहना होगा। ये जानकारी हम आप तक इसलिए ही पहुंचाते हैं कि आप लोग सदैव तत्पर रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें और ऐसी घटनाओं से अपने आप को बचा सकें, अपने चाहने वालों को बचा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।